लव जिहाद और लव जिहाद के बाद जबरन कराए गए धर्मांतरण के कई मामले आपने देखे और सुने होंगे। हर एक मामला बर्बरता का नया किस्सा सामने लाता है। लव जिहाद के मामलों में जबरन धर्मांतरण के लिए कभी किसी महिला को मारा पीटा जाता है, कभी उसका बलात्कार किया जाता है, कराया भी जाता है। और अब इस घिनौने कृत्य के शिकार पुरुष भी हो रहे हैं। उनको डराया धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। कई मामलों में तो जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ऐसे मामलों से बचने और सावधान रहने के लिए कई फिल्में भी बनी, जैसे द केरल स्टोरी, द कन्वर्जन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जबरन धर्मांतरण के शिकार हुए कई लोगों का शुद्धिकरण कराकर उनकी घर वापसी कराई गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के बैनर तले दर्जन भर महिला और पुरुष ने हिंदू धर्म में घर वापसी का फैसला लिया। सबकी अलग अलग दर्दनाक कहानी है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये कैसे धर्म के प्रति कैसा समर्पण और कट्टरपन है, जो इंसान को धर्म के नाम पर अधर्म और बर्बरता करना सिखाता है। देखिए जनतंत्र टीवी की ये खास रिपोर्ट। विशाल खंड 1 में स्थित शिव भोला मंदिर में लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार हुए दर्जनों लोगों की हिंदू धर्म में वापसी के लिए मंत्र उच्चारण के साथ शुद्धिकरण किया गया। हवन के साथ पूजा अर्चना हुई और सभी की घर वापसी कराई गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में करीब 12 लोगों ने रीति रिवाज के साथ अपने धर्म में वापसी और शुद्धिकरण किया। इन सभी 12 लोगों की अलग अलग कहानी है। किसी को लव जिहाद का शिकार बनाया गया, तो किसी का बलात्कार किया गया, तो किसी के घर पर कब्जा किया गया, किसी को जान से मारने की धमकी दी गई। धर्म वापसी करने वालों का आरोप है कि उनके साथ पैसे, संपत्ति और प्यार का झांसा देकर धर्म को बदलने का दबाव डाला गया। साथ ही विशेष समुदाय से जुड़े रीति रिवाज की आयतें पढ़वाई गई। यही नहीं, मना करने पर उनसे ज्यादती की जाती। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। कई बार शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों का आरोप है कि इस धर्मांतरण के कारोबार के पीछे एक बड़ी फंडिंग और ऊंचे लोगों का नाम जुड़ा है। जनपद अलीगढ़ के रहने वाले अभिषेक बताते हैं कि उनकी शादी एक मुस्लिम लड़की से हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद ससुराल वाले उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और उन्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। वहीं सोनू रानी, जो बेंगलोर की रहने वाली है, फिलहाल सहारनपुर में है, उन पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया गया और ना मानने पर उन्हें मारा पीटा गया। वहीं एक महिला जो बेंगलुरु की रहने वाली है और फिलहाल सहारनपुर में है, उन पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया गया और ना मानने पर उन्हें मारा पीटा गया। रेप भी किया गया और ये धमकी दी गई कि किसी को कुछ बताया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। वहीं औरैया की रहने वाली मानवी शर्मा के साथ तो हद कर दी गई। उनके पिता की शराब की लत छुड़ाने का झांसा देकर उन्हें और उनकी मां को प्रताड़ित किया गया। मानवी का धर्म परिवर्तन कराया गया। मानवी को हैवानों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश में मानवी के माँ बाप अपराध कर बैठे और आज दोनों जेल में हैं। एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को मिला था कानपुर में। मेरे पापा की शराब की लत की वजह से मम्मी जा रही थी एक बार गुस्से में कानपुर, तभी वो मिला था। उसने कहा था कि एक बाबा है, पीर बाबा, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। उसके बाद से उसका मेरे घर पे आने जाने लगा वो। और लखनऊ में एक बार बाबा आए थे, तब हम उनसे मिलने गए थे। बाबा ने मुझे एक तावीज़ भी थी और रुपए भी दिए थे 2000। कहा था कि तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी जल्दी, और गंदी नीयत से छुआ भी था मुझे। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए और 2024 में रुद्र फिर से आया मेरे घर पे, कहने लगा कि बाबा कानपुर में आए हैं, जल्दी मिल लो चल के, नहीं तो चले जाएंगे। उसके बाद हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में ले गया। उसने मेरा ज़बरदस्ती वहाँ पे निकाह करवाया, तभी उसका नाम हमें पता चला मेराज अंसारी है। मेरे साथ जी घटना है, तो बहुत बड़ा घटना हो गया जी। मेरे भाइयों ने आतंकवादियों से मिलके मेरे घर पे ही कब्जा करवा दिया। साथ में चेयरमैन और जी थाना पुलिस और जो शहर के हैं सब है ना, सबके पास गया मैं, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं करी मुझे। और मैं परेशान होके, उन्होंने बहुत मारा भी मुझे। उन्होंने कहा हम अपना है ना मुसलमानी राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ से तैयारी कर रहे हैं और तू है ना हिंदुओं का साथ देने की बात कर रहा। इसलिए मुझे बहुत मारा उन्होंने और कई महीनों बीमार पड़ने के बाद अब उठा हूँ मैं। और बाबा योगी का आदिनाथ से मिलने आया हूँ मैं यहाँ से लखनऊ में, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी 2 बच्ची है, लड़की है, एक लड़का है। धर्मांतरण की घटना घटित की गई है और ये धर्मांतरण का गिरोह बड़े पैमाने पर चल रहा है यूपी के अंदर खास करके, और कई जिलों में चल रहा है, जिसमें आपका अलीगढ़ है और उतरौला है, बलरामपुर है, बरेली है, दिल्ली है। मतलब दिल्ली के नोएडा क्षेत्र में
मतलब इस तरह से काफ़ी फैला हुआ है। और जिसकी वजह से ये आज शुद्धिकरण का किया गया है प्रोग्राम, जो कि बहुत ज़रूरी था सनातनी में करने के लिए। और मतलब कोई कार्रवाई भी इनके खिलाफ नहीं की जा रही है। तो ये इस आवाज़ को योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना है, क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, जो कि नहीं बनना चाहिए। और एक इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी मुलाकात राजू राठौर उर्फ वसीम से हुई थी। उस पे मेरी फ्रेंडशिप हुई, धीरे धीरे बात हुई। पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी। उनकी जो उनकी पहली वाइफ थी वो भाभी बन के बात करती थी, सोनिया नाम से साजमा थी। हालांकि उसके साले जो थे वो भी बातचीत करते थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरी बहन उनके घर है, वो भाई बन के चाचा ताऊ का लड़के बन के बात करते रहे। 2021 में मुझे सऊदी बुलाया गया। मैं वहाँ घर दुकान सब बेच के चली गई। जाने के बावजूद वहाँ पे एक छंगूर बाबा है उतरौला में, उनसे वीडियो कॉल पे बात की कि इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, ब्राह्मण हिंदू है, हिंदनी बोलते हैं कि हिंदनी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। बाबा छंगूर बोलते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है, मैं तो आ नहीं सकता हूँ। मेरा मुरीद है एक अदीदिलाम शहर के अंदर, बदर अख्तर सिंध की, वो आ जाएगा और वो इनका धर्म परिवर्तन करवा देगा, आप टेंशन मत लो। मैं 3 दिन बाद वहाँ पे बदर अख्तर सिंध की आते हैं और मुझे बोलते हैं आप धर्म परिवर्तन कर लो, बहुत अच्छा इस्लाम है, ये है वो है। और मैं और छंगूर बाबा एक ही हैं। हमने कई गरीब लड़कियों की शादी, जो हमने शेखों से, करोड़पति शेखों के साथ निकाह करवाया है, जो अरबपति हैं, तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा शेख देख देंगे। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के शिकार हुए इन सभी लोगों का लखनऊ के गोमती नगर विशाल खंड 1 में स्थित शिव भोला मंदिर में हिंदू धर्म वापसी के लिए मंत्र उच्चारण के साथ शुद्धिकरण किया गया। हवन के साथ पूजा अर्चना हुई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि इस धर्मांतरण के रैकेट के पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है, जिसमें गजवा-ए हिंद का छांगुर पीर बाबा का गैंग शामिल है। छांगुर पीर बाबा समेत उसके लोगों को लाखों की फंडिंग होती है, जिसका सबूत उनके पास है। छांगुर बाबा गैंग का मुख्य सरगना मोहम्मद अहमद खान और अब्दुल रजा उर्फ आकिब के नाम अब तक कई अहम और पुख्ता सबूत उनके पास हैं, जो जमीनों को कब्जा कर बड़े बड़े महल बनाकर बैठे हैं और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही। लोग हैं जो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि आज इनकी घर वापसी हो गई। घर वापसी के साथ ही इन्होंने अब न्याय की मांग की है और बताया है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लोग जो है अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के शिकार न हो। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र।